हेलो दोस्तों, मैं मोहित वासवान स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी डिफेंस एकेडमी पे डेली करंट अफेयर की सीरीज़ में। और आज है 16 जनवरी 2021। तो जो भी 16 जनवरी की मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसको हम आज डिस्कस करेंगे। और ये जो करंट अफेयर है ये सभी वनडे एग्ज़ाम्स लाइक एसएससी, रेलवे, पुलिस, एयरफोर्स, नेवी, सुपरटेट और भी जो भी एक दिवसीय परीक्षाएं सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन सभी एग्ज़ामों में करंट अफेयर आती है ये सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम डेली की तरह देखेंगे जो कल का हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, आज उसका आंसर डिस्कस करेंगे। आप सभी ने भी कमेंट बॉक्स में सही आंसर दिया है। जिन्होंने भी सही आंसर दिया है मैं उनको अप्रिसिएट करता हूँ। और देखते हैं तो पहला क्वेश्चन क्या था, प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो पहला ये था कि भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं या थीं। इसको यहाँ थोड़ा अमेंड कर देते हैं। तो यहाँ मूल संविधान की बात की गई है, तो जो इसका सही आंसर था वो था ऑप्शन ए 8। तो भारत के जो मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थीं। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी? 12 अनुसूचियाँ। इसका मतलब 4 जो अनुसूचियाँ वो बाद में जोड़ी गई हैं। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अच्छा कौन कौन सी जोड़ी गई हैं वो और थोड़ा मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। 9th, 10th, 11th और 12th ये। और इसके बारे में हम कल और ज़्यादा डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि आज जो प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे वो भी अभी इसी टॉपिक से रहेंगे, अनुसूची वाले से, और उसी में आपको यही क्वेश्चन दिए गए हैं। इन्हीं 4 जो लास्ट में जोड़ी गई अनुसूचियाँ इन्हीं से संबंधित हैं, तो आपको और डिटेल में पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? क्वेश्चन नंबर 2 था कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 16। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 22। तो जब भी वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। अगर मूल संविधान की बात करें तो जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उस टाइम में 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं थी। अगर उसके बाद की बात करें तो ये 8 बाद में जोड़ी गई हैं। और अभी सबसे लास्ट में 2004 में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। तो उनको कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो वो कौन कौन सी हैं 4, मैं उनके नाम बता देता हूँ आपको। मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। तो अगर ये पूछा जाए कि अभी लास्ट में 4 कौन सी जोड़ी गई हैं तो वो यही 4 हैं, मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो। इससे पहले बाकी की 4 इससे पहले जोड़ी गई थी। कब कब जोड़ी गई थी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 1967 में, 1967 में सिंधी को, और 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था। तो ठीक है, आप समझ गए। सबसे पहले 1 को जोड़ा गया, उसके बाद 3 और लास्ट में 4। टोटली 8 जोड़ी गई हैं। कब कब जोड़ी गई हैं ये सब? 2004 में। और इसकी बात करें तो 1967 में 1 जोड़ी गई थी सिंधी। और बात करें ये जो बाकी की कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली हैं ये जोड़ी गई थी 1992 में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसका सही आंसर था ऑप्शन बी। आपने भी सही आंसर दिया है कमेंट बॉक्स में, वेरी गुड। और उसी के साथ हम डेली की तरह एक मोटिवेशनल कोट्स भी डिस्कस करते हैं। और देखो यहाँ पे कितनी अच्छी लाइनें लिखी हुई हैं। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी है कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। इसका मतलब यही है कि अगर आपने किसी चीज़ को शुरू कर दिया है और कोई डिसीजन ले लिया कि हाँ मुझे ये करना है, और उसके लिए आपने एक स्टेप आगे बढ़ा दिया,
तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि कल आप नेक्स्ट स्टेप और फाइनल स्टेज, मतलब जो भी आपकी मंजिल, एम, टारगेट होगा, आप उस तक पहुंच जाएंगे। और जो आपकी ये मेहनत है, एक कोशिश है, और एक दिन ज़रूर रंग लाएंगे और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाएंगे। उसके बाद हम फिर आज के जो भी करंट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करते हैं और देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पाठ्यक्रम के लिए विकसित सॉफ्टवेयर का नाम है। ऑप्शन ए कोलैब कैड, ऑप्शन बी ओलैब कैड, ऑप्शन सी डोलैब कैड, ऑप्शन डी एओलैब कैड। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए कोलैब कैड। 15 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पाठ्यक्रम के लिए इंजीनियरिंग समाधान हेतु एक कोलैब कैड सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया। ये जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है, इसका जो मेन उद्देश्य है वो समस्त देश भर के छात्रों को डिजिटल डिज़ाइनिंग बनाने और उसको संशोधित करने का एक चांस, एक अवसर प्रदान करना है। और ये जो सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट क्या है, ये अटल इनोवेशन, और उसके अंतर्गत बात करें तो अटल टिंकरिंग लैब प्रोग्राम, उसके तहत किया गया है। आपको यहाँ पे ये 2 वर्ड याद रखने हैं, अटल इनोवेशन। ये मिशन लॉन्च किया गया था और उसी के अंतर्गत एक प्रोग्राम चलाया गया था, अटल टिंकरिंग लैब। ये जो लैब हैं, ये जो माध्यमिक शिक्षा स्तर के जो भी स्कूल हैं उनमें स्थापित की गई हैं। और इनका जो उद्देश्य वो ये है कि छात्रों में नवाचार की प्रवृत्ति को विकसित करना है, जिससे वो आधुनिक जो भी तकनीकें हैं जैसे 3D, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन्हीं सभी तकनीकों से परिचित हो सकें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया कि वह अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसके द्वारा स्टैचू ऑफ यूनिटी को 8वें आश्चर्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसके बारे में मुझे उम्मीद है कि आप जानते होंगे और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसके बारे में जो भी आपको पता है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी को 8वें आश्चर्य के रूप में किस संगठन ने मान्यता प्रदान की? ऑप्शन दिए गए हैं 4। ऑप्शन ए संघाई सहयोग संगठन, ऑप्शन बी आसियान, ऑप्शन सी ब्रिक्स, ऑप्शन डी ओपेक। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए संघाई सहयोग संगठन, SCO, इसे शॉर्ट फॉर्म में SCO बोलते हैं, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसके सदस्यों की बात करें तो वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या कुल 8 है। उससे पहले इसके सदस्यों की संख्या 6 थी। 2017 में पाकिस्तान और इंडिया, इन दोनों को जोड़ लिया गया, जिससे अब इसके जो कुल सदस्यों की संख्या 8 हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य किन 2 सागरों और महासागरों के नदी खाड़ी क्षेत्रों को जोड़ता है? तो ये तो एक तरीक़ा से मतलब एक स्टैटिक क्वेश्चन है, लेकिन इसके पीछे कुछ रीज़न है जिसकी वजह से करंट में आया है। और जो इसका सही आंसर है वो आपको बताना है। इसमें 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए काला सागर और अजोब सागर, ऑप्शन बी फारस और ओमान की खाड़ी, ऑप्शन सी मरमरा सागर और काला सागर, ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी फारस और ओमान की खाड़ी। तो जो फारस और ओमान की खाड़ी है वो उनको हॉर्मुज संधि या हॉर्मुज जलडमरू मध्य बोलें, तो वो दोनों को जोड़ता है। और ये बात करें न्यूज़ में क्यों है, ये करंट क्यों बन गया, क्योंकि ये एक टाइप का स्टैटिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन दिख रहा है हमको। तो इसका न्यूज़ में आने का कारण ये है कि हाल ही में क्या है कि भारत द्वारा अमेरिका और ईरान के बीच जो भी टेंशन चल रही है, तनाव चल रहा है, उसको
कम करने के उद्देश्य से हॉर्मुज पीस इनिशिएटिव नाम के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया गया है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 4 में कि जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समुद्र तटों पर बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु किस प्रमाणन परियोजना का प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए सी फ्लैग, ऑप्शन बी ब्लू फ्लैग, ऑप्शन सी ग्रीन फ्लैग, ऑप्शन डी रेडी फ्लैग। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी ब्लू फ्लैग। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। ब्लू फ्लैग समुद्र तट और एक इको टूरिज्म मॉडल है, जिसका उद्देश्य है वो यह है कि तटों को स्वच्छ रखकर पर्यटकों के आने लायक, स्नान करने लायक वहाँ वातावरण बनाना, स्वच्छ पानी, स्वस्थ वातावरण, ये सब चीज़ों को यहाँ पे चिन्हित किया जाता है। और इस मॉडल की जो शुरुआत हुई थी वो सर्वप्रथम 1985 में फ्रांस में हुई थी। हाल ही में जो जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा तटीय विनियमन क्षेत्र या कोस्टल रेगुलेशन जोन CRZ विकसित करने हेतु ये ब्लू फ्लैग परियोजना प्रारंभ की गई, जिससे क्या है कि सभी जो भी समुद्री तट हैं उनको स्वच्छ बनाने का जो इनिशिएटिव है वो और ज़्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि वह राज्य सरकार जिसके द्वारा रोजगार उन्मुख हेतु रोजगार संगी ऐप प्रारंभ की गई है। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड है, ऑप्शन डी राजस्थान है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो वो है इसका सही आंसर ऑप्शन सी झारखंड। सॉरी इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़, क्षमा करें। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रायपुर में युवा महोत्सव के दौरान लाखों बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस रोजगार संगी ऐप का प्रारंभ किया गया है। इस ऐप का निर्माण छत्तीसगढ़ के राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है। ये जो ऐप है ये वहाँ के युवाओं को रोज़गार ढूंढने में हेल्प करेगा उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में डी प्रकाश राव का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो डी प्रकाश राव एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, एक सोशल वर्कर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा कि हाल ही में जारी ब्रेकआउट इकोनॉमिक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चौथे। इसमें भारत को चौथा स्थान मिला है। और अगर फर्स्ट पोजीशन की बात करें तो वो चाइना की रही है, फर्स्ट पोजीशन चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज कहाँ की गई है? ऑप्शन ए फ्रांस में, ऑप्शन बी अमेरिका में, ऑप्शन सी इंडोनेशिया में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी इंडोनेशिया। अभी इंडोनेशिया में जो अभी तक की वर्ल्ड की सबसे पुरानी जो गुफा चित्रकला है इसकी खोज की गई है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि हाल ही में किस एम्स ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए एम्स दिल्ली, ऑप्शन बी एम्स भुवनेश्वर, ऑप्शन सी एम्स ऋषिकेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले यहाँ थोड़ा आपको एम्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एम्स क्या है, एम्स की फुल फॉर्म क्या है? तो एम्स की फुल फॉर्म हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। और दूसरी बात, अगर आपको कभी ये क्वेश्चन ऐसा घुमा के पूछा जाए कि कायाकल्प पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए वहाँ पे चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी एम्स भुवनेश्वर को ये तीसरी बार लगातार ये पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या हाल ही में किस राज्य ने परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा शुरू की है?
ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। तो इस परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा ये अरुणाचल प्रदेश ने शुरू की है और ये मकर संक्रांति के अवसर पर शुरू की गई है। तो एक ये परशुराम नामक एक कुंड है जिसकी बहुत ही मान्यता है, तो यहाँ पे लोग स्नान करने के लिए जाते हैं। उसके बाद हम आपको देते हैं 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन कल के लिए। आप इनके जो भी सही आंसर होंगे वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो क्या है वो 2 आंसर? तो पहला ये है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1951 में, ऑप्शन सी 1955 में, ऑप्शन डी 1958 में। तो जो भी इसका सही आंसर है वो आप हमें बताएंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुसूचित क्षेत्रों से, ऑप्शन बी शपथ ग्रहण से, ऑप्शन सी दल बदल कानून, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो भी इसका सही आंसर है जिससे 10वीं अनुसूचित संबंधित है आप वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उसके बाद हम अभी जो पॉलिटी का रिवीजन कर रहे हैं इसी सीरीज़ में साथ साथ, तो उसके बाद कल का जो टॉपिक रहेगा तो वो अब नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद हम देसी रियासतों का भारत में विलय, इस टॉपिक को शुरू करेंगे और इसका रिवीजन करना है आपको नेक्स्ट। तो आप इसके लिए पहले से प्रिपेयर रहें, इसके बारे में पढ़ें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग एंड कंसंट्रेट ऑन दिस वीडियो। और जो भी नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जिनके लिए भी ये वीडियो यूज़फुल हो सकती हैं, आपको लगता है कि ये किसी के काम की हो सकती है, तो आप उन तक ज़रूर पहुंचाएं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड हेल्प ईच अदर, और एक दूसरे की मदद करें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए, अगर आपको इसकी PDF प्राप्त करनी है तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है MB डिफेंस एकेडमी के नाम से। आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिए, वहाँ पे इसकी डेली बेसिस पे आपको PDF प्रोवाइड की जाती है, और वहाँ पे इस वीडियो का लिंक भी आपको डेली की डेली शेयर किया जाता है।